भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया मैं गैया चराने जाऊंगा, और भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं। मैया ने कही लाला तू गैया चरावे जा रहे हो, एक काम कर तू पामन में पनैया पहन ले, पामन में पनैया पहन ले। मैया बोली पनैया पहन के गैया चरावे जा। कन्हैया बोले मैं पनैया नहीं पहनूंगा। अरे क्यों ना पहनेगो पनैया? बोले मैया तू मोए पनैया पहनाना चाह रही है तो एक काम कर दे। बोले कहा? बोले हर गैया को पनैया पहरा। मेरे कन्हैया से गौ भक्ति सीखिए। गौ भक्ति किसको कहते हैं? कृष्ण से सीखिए। आजकल हम लोग गौ भक्ति नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हमारे घरों में अशांति आ गई है, द्वंद्व बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं। क्यों? पहले हर घर में गौ के गोबर से चौका लगाया जाता था। किस किसने अपने घर में गौ के गोबर से चौका लगाया है? उनके घर में जाके देख लो, ज्यादा संबंध टूटे हुए नहीं मिलेंगे। और जब से घरों में पत्थर आ गए हैं, हृदय मानव भी पत्थर दिल हो गए हैं। यूज एंड थ्रो। गौ की सेवा जिस घर में होती है वहां घर नहीं टूटते हैं, वहां शांति नहीं रहती है, वहां क्लेश नहीं रहते हैं, वहां दरिद्रता वास नहीं करती है। जिस घर की पहली रोटी नित्य गौ के लिए निकलती होगी, मैं विश्वास से कहता हूं वो घर कभी दरिद्री नहीं होगा। 7 पीढ़ियों तक उसके घर में कभी भूखमरी नहीं आएगी। 7 पीढ़ियों तक। हम आग्रह करेंगे आपसे। गौ सेवा तो भगवान श्री कृष्ण ने की। मैया कह रही है पनैया पहन के गाय चरावे जाइयो। मैया ते कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं पनैया पहन लूंगा, पर एक बात है। बोले कहा? पहले हर गैया को पनैया पहना। जब हर गैया पनैया पहन लेगी तब मैं गैया चरावे जाऊंगा पनैया पहन के। मैया बोली कैसी बात कर रहे हो? गैयान के काजे पनैया कहां ते लाऊं? बोले मैया जब तू गैयान ने पनैया नहीं पहना सके तो फिर कन्हैया को पनैया क्यों पहना रही है? अरे मेरे लाला वहां धूप है, वहां कांटे हैं, वहां कंकड़ है, वहां पत्थर हैं, चुभ जाएंगे तेरे कोमल कोमल चरणन में। बोली मैया तू चिंता मत करे, जितनो प्रेम तू मोते करे ना वाते ज्यादा प्रेम ये गैया मोते करे। मेरो ध्यान ये रखेंगी, तू चिंता मत करे। जो मानव निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, गौ माता की सेवा का प्रभाव यह रहता है कोई ग्रह उस परिवार को दुख नहीं पहुंचा सकता। कोई ग्रह। आपको चाहिए कि गौमूत्र अपने घर में छिड़काव किया करें, गंगा जल छिड़काव किया करें। ऐसे पोंछा लगा देते हैं, उससे पता नहीं कौन सा हजारों दिनों का वो गंदा सा कपड़ा उसी को यूं करके फिर यूं ही कर देते। अरे नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या रहेगी तुम्हारे घर में? एक कपड़ा 1 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और जो भी आप अपने, हाँ एक उपाय बता देते सुनो। जिसको लगता हो कि हमारे घर में बहुत द्वंद्व रहता है, कलेश रहता है, कभी बढ़ता नहीं है सिस्टम, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता है, हमारे बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं आगे, है ना, तो उन लोगों को चाहिए कि जब भी पोंछा आप लगाओ तो वस्त्र स्वच्छ रखना। वो पोंछा वाला वस्त्र उसे स्वच्छ रखना। और कम से कम हफ्ते में 1 बार जब पोंछा लगाओ तो नमक डालना उस जल में। क्या डालना? नमक। और नमक के जल से पोंछा लगाओ और उसके बाद फिर गंगा जल छिड़काव करो अपने घर में। पोंछा मत लगाना गंगा जल से, पाप लग जाएगा। फिर गंगा जल से छिड़काव कर दो। गंगे तुए दर्शनार्थ मुक्ति। और आप 1 महीने तक लगातार ये करके देखो, आपके घर की एनर्जी बदलने लग जाएगी और आप खुद कहोगे कि महाराज चमत्कारिक बदलाव हो रहा है।
ये गंगा गौ माता की बहुत बड़ी सेवा है। गंगा माता को गौ माता के अंग में कहां वास मिला जानते हो? मूत्र में। लक्ष्मी को कहां वास मिला? गोबर में। क्योंकि जब तक ये दोनों आई थी तब तक पूरी जगह फुल हो चुकी थी, गौ माता का हर अंग कवर हो चुका था देवी देवताओं से। तो बोले माता जी आप हमें छोड़ दोगी तो संसार कोई स्वीकार नहीं करेगा। बोले अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो सबके लिए स्थान दिया, तुम लेट से आई हो, कोई अंग ही नहीं बचा, अब तो गोबर बचा है और मूत्र बचा है। गंगा ने कहा हम मूत्र में ही रह जाएंगे, लक्ष्मी बोली हम गोबर में ही रह जाएंगे। इसीलिए गाय के गोबर को शुद्ध माना गया है और गाय के गोबर से चौका लगाया जाता है। जिस घर में गाय का गोबर रहता है चौका लगता है, आहा वो समझो लक्ष्मी जी उस घर को कभी नहीं छोड़ती हैं। अरे कुछ ना कर सको तो देसी गाय का गोबर ले आओ और कम से कम जहां ठाकुर जी विराजते हो वहां थोड़ा सा चौका गाय के गोबर से लगा दिया करो। अरे तुम्हारे हाथन में आहा वो क्रीम जो लगाती हो फिर गोबर से है महाराज थोड़ा अरे तुम्हारी भगवान श्री कृष्ण भी सेवा करते हैं, आप भी सेवा करो गौ माता की। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कहते हैं जहां गौ माता तृप्त हो जाती है तो जगतपति स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं उस मनुष्य से। तो हम लोग जिनके घरों में गाय न हो उन्हें गौ के लिए, किस किस के घर में गाय नहीं है हाथ उठाओ। जिन जिन के घर में गौ नहीं है नीचे करो हाथ। एक नियम अपना लो हमारे कहने से। सनातनियों का नियम है पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी श्वान के लिए होती है।